आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और ये सोचते हैं कि आपका बच्चा सेफ है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़, मोलेस्टेशन, इनएप्रोप्रिएट टच और बच्चों के साथ ज़्यादती ज़्यादा उसी जगह पे होती है, जो लोग आपको जानते हैं, आपके करीबी हैं और उनका एक्सेस आपके बच्चे तक होता है या उनको ये पता होता है कि हम पे भरोसा किया जा रहा है और हम उस भरोसे को तोड़ भी देंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स और टेक्निक्स बताने लगी हूँ, जिनको आप अपना के इस तरह के अब्यूज़ से, सेक्सुअल अब्यूज़ से, मोलेस्टेशन से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपने घर में रहते हुए भी अगर आप और लोगों का आना-जाना है या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रह रहे हो, वहाँ रहते हुए किन एहतियाती तदाबीर को आपने अपनाना है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। लेकिन बेहतर यही है कि बेशक अगर आप एक घर में रह रहे हो, आपका एक ऐसा पोर्शन सेपरेट ज़रूर हो कि आप जब घर में नहीं हो, आपकी बीवी और बच्चों के अलावा उस पोर्शन में कोई और ना हो और किसी और का एक्सेस होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत ज़्यादा ममानियत है कि गैर मर्द आप लोगों के घर में रहें, या अगर आपकी बीवी भी है तो नामहरम लोगों का उस घर में आना-जाना या उसके पोर्शन में आना-जाना नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सेपरेट घर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो एक कमरा, वॉशरूम, बेडरूम, वो जो चीज़ें हैं वो तो हक है, वो तो आपको उसको देना चाहिए, और किचन भी। टिप नंबर 2, बाथरूम प्राइवेसी इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपके बेडरूम का वॉशरूम या आपके बच्चों वाला वॉशरूम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। आपके बच्चों को कोई और वॉश नहीं करवा सकता, कोई और शावर नहीं दिला सकता, उनको शावर लेते हुए कोई और देख नहीं सकता, वो किसी और बच्चे के साथ शावर नहीं ले सकते। जैसे बारिश में नहाते हैं, उसको कहते हैं चलो भई शावर में साथ घुस जाओ, या बहुत सी जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसे होता है, कज़न्स को कहते हैं चलो भई साथ ही घुस जाओ, तुम मेरे बच्चे को भी नहला दो। नो, नॉट एट ऑल। बाथरूम प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक-दूसरे को विदाउट क्लोथ्स ना देखें, एक-दूसरे की वीडियोज़ ना बनाएँ विदाउट क्लोथ्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने जॉइंट फैमिली में रहते हुए ख्याल रखना है। टिप नंबर 3, टीच द राइट नेम्स ऑफ योर प्राइवेट पार्ट्स। बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उसको उनका नाम ठीक से बताएँ, ये कोई शेम नहीं है, दिस इज़ प्रोटेक्शन। जब तक वो अपने बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उनका नाम नहीं सीखेगा, तो वो रिपोर्ट कैसे करेगा कि किसने उसके किस बॉडी पार्ट को टच किया है, या उसको कैसे पता लगेगा कि कौन से बॉडी पार्ट्स पे टच करना बैड टच में आता है एंड ऑल दैट। तो आपने उसको उसके बॉडी पार्ट से अवेयर रखना है, बॉडी अवेयरनेस उसको ज़रूर देनी है। टिप नंबर 4, नो सीक्रेट्स फ्रॉम थर्ड पर्सन अदर देन मामा एंड पापा। कोई इंसान अगर उन आपके बच्चों को कहेगा कि ये बात हमने सीक्रेट रखनी है, तो आपने अपने बच्चों को बताना है कि सिर्फ मामा या पापा के साथ ही सीक्रेट हो सकती है कोई बात, वो भी इस तरह की कि किसी को अगर खुश करना है, सरप्राइज़ देना है या कुछ, या कोशिश करें आप भी बच्चों को ये सीक्रेटिव कोई कॉन्सेप्ट तो बताएँ ही ना। हाँ, बस उनको ये ज़रूर बताएँ कि घर की बातें कहीं और नहीं करनी, लेकिन अगर कोई इंसान उनको सीक्रेट रखने का कहता है या कोई बात छुपाने का रखता है, आपने बच्चों को बताना है कि बेटा इस तरह के इंसिडेंट्स क्योंकि हो जाते हैं, और बच्चों को फिर डराया जाता है और धमकाया जाता है और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आने दी जाती, ये चीज़ गलत है, तभी सीक्रेट रखने का कहा जाता है। सिर्फ सीक्रेट रखने से स्नब नहीं कर देना, उनको वजह बतानी है कि लोग सीक्रेट रखने का क्यों कहते हैं, और अच्छे से बच्चों को एजुकेट करते हैं इस बारे में। टिप नंबर 5, टीच देम अबाउट कंसेंट। ये वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में की थी कि कोई अंकल घर में आते हैं तो हम कहते हैं बेटा अंकल की गोद में बैठ जाओ, अंकल को हग करो, अंकल को यहाँ पे किस कर दो, समथिंग लाइक दैट। आपने इस तरह की कोई भी बात बच्चे को नहीं सिखानी। ये ऑन माउथ और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की प्यार देने से बच्चों को परहेज़ करें। अगर आप उनके माँ-बाप नहीं हैं, ठीक है? बच्चों को बताएँ दैट नो वन कैन टच यू ऑन योर लिप्स और समथिंग लाइक दैट। कोई आपको अगर इस तरह का प्यार बहुत ज़्यादा दे रहा है और बच्चा इनएप्रोप्रिएटली या इनकन्वीनिएंट फ़ील कर रहा है, तो आपने बच्चे को बताना है कि आपने बोलना है और किसी अंकल के करीब नहीं जाना। बो बच्चे को कंसेंट का मतलब सिखाएँ कि किन-किन चीज़ों में अगले इंसान को आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। बहुत से लोग होते हैं एकदम आपके बच्चे की शर्ट उठा देते हैं और कहते हैं ओह! शेम शेम और समथिंग लाइक दैट, या फिर पिक्चर ले लेते हैं एकदम। तो ये चीज़ें आपने बच्चे को सिखानी है कि अगर ये हो रही हैं तो आपने रिपोर्ट करना है, और बच्चे को अगर आप भी ट्रीट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट सिखाएँ। बच्चे से पूछें कि बेटा मैं यूँ कर सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, या मतलब कुछ भी इस तरह का बच्चे को ज़रूर बताएँ कि उसको टच करने से पहले या उसकी प्राइवेट स्पेस में जाने से पहले, उसके एक बाउंड्रीज़ में जाने से पहले अगले इंसान को इजाज़त की ज़रूरत है। टिप नंबर 6, वन एडल्ट मस्ट बी अवेयर ऑल द टाइम। बहुत से बच्चे इस तरह रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग घर पे होते थे, हमारा कज़न हमें छत पे ले गया और उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। वो बुरा क्या होता है? वो किसी भी हद तक बुरा हो सकता है, जो हम अपने थेरेपी सेशन में सुनते हैं और बच्चे-बच्चियाँ हमें बताते हैं। 12-12, 14-14 साल के बच्चे ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ बताते हैं जिनको बिलीव करने का दिल भी नहीं करता, और दिल
बहुत दुखता है। तो आप लोग जैसे बहुत सी होती हैं सिस्टर इन लॉज़, देवरानी, जेठानी, वो कहती हैं आए भाभी हम बाज़ार चलें, बच्चे तो घर पे नहीं, बच्चों को घर पे नहीं छोड़ना आपस में, बच्चे जो कुछ वीडियोज़ में देखते हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ करेंगे। नोइंगली, अननोइंगली, विलिंगली, अनविलिंगली, कभी एक विलिंग होता है, नहीं होता, लेकिन वो करते-करते बात बहुत आगे तक पहुँच जाती है। अपने बच्चों को बच्चों के साथ घर पे ना छोड़ें, और अगर किसी बड़े के साथ भी छोड़ रहे हैं तो मेक श्योर कि वो बड़ा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और ट्रस्ट के काबिल भी हो। टिप नंबर 7, कन्वर्सेशंस अबाउट गुड टच एंड बैड टच। बच्चे को बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। गुड टच कौन-कौन सी प्लेसेस पे होता है, बैड टच कौन-कौन सी प्लेसेस पे होता है। गुड टच के बाद बच्चा किस तरह से सिक्योर फील कर सकता है, और बैड टच में बच्चा कितना इनसिक्योर फील कर सकता है। प्राइवेसी में किस कौन बच्चे को कहाँ पे टच कर रहा है, कौन बच्चे को, मतलब वो सारी चीज़ें आपने बच्चे को बतानी है। बुक्स के ज़रिए बता सकते हैं, वीडियोज़ के थ्रू बता सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेस, कुछ भी करके आप अपने बच्चे को बताएँ कि व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। टिप नंबर 8, यू हैव टू क्रिएट अ सेफ रिपोर्टिंग सिस्टम। अब ये तो नहीं है कि आपने बच्चे को कहना है, हाँ, हाँ, बेटा को इस तरह से करेगा तो हमें आगे ज़रूर बताना, हम तुम पे भरोसा करेंगे। ये बात स्टार्ट होती है छोटी-सी शिकायत से। अगर आपका कोई बच्चा आके कह रहा है कि हमारा वो कज़न मारता है या वो अंकल इस तरह से करते हैं, तो आपने ये नहीं कहना चुप कर जाओ या कुछ नहीं होता, बड़े हैं। आपने छोटी-छोटी चीज़ों पे बच्चों का ट्रस्ट बिल्ड अप करना है। यहाँ पे एरिक्सन की स्टेजेस, वो एरिक्सन की थ्योरी की वो स्टेजेस आती है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो वहाँ पे बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होगा। कैसे ट्रस्ट डेवलप होगा? जब भी वो आके आपको अपना मसला बयान करता है, क्या आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या आप उस पे प्रॉपर्ली रिएक्ट करते हैं? क्या आप उसका सॉल्यूशन देते हैं बच्चे को? क्या आपने बच्चे को सैटिस्फाई करके भेजा? यहाँ पे ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम बिल्डअप होता है, जो आपने उस बच्चे के साथ बिल्ड ज़रूर करना है। टिप नंबर 9, यू हैव टू ऑब्जर्व द बिहेवियरल रेड फ्लैग्स। अगर आपका बच्चा बहुत अग्रेसिव हो रहा है, कमरों में छुप-छुप के इनअप्रोप्रिएट वीडियोज़ देखना शुरू हो गया है, आपके साथ या अपने बाकी बहन-भाइयों के साथ चीखना-चिल्लाना शुरू हो गया है, या उनके साथ इनअप्रोप्रिएट हरकतें करना शुरू हो गया, सो यू नीड टू वेक अप हियर, यू नीड टू वॉच, यू नीड टू ऑब्जर्व एंड यू नीड टू प्रोब योर किड दैट व्हाई आर यू डूइंग सो। अपने बच्चे के साथ इस तरह की कम्युनिकेशन रखें कि अगर वो थोड़ा-सा इनअप्रोप्रिएट हरकतों की तरफ जा रहा है, तो आप पीछे जाके ज़रा चीज़ों को एनालाइज़ करवा सकें उससे, कि उतनी शेयरिंग होनी चाहिए आपके अपने बच्चे के साथ कि वो आपसे शेयर कर सकें। टिप नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ट्रेन ऑल द एडल्ट्स एंड केयरगिवर्स अपने घर में इर्द-गिर्द। मैं तो चाहूँगी ये वीडियो एटलीस्ट 10 टिप्स हैं ना, तो 10 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इर्द-गिर्द के लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो। बहुत सी ना दादियों को ही अवेयरनेस नहीं होती, जो ये कहती हैं, नहीं, नहीं बेटा तुम्हारा भाई है, चलो इसको हग करो, या चलो तुम दोनों साथ सो जाओ, और समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। जो हम कहते हैं ना, भाई है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपका भाई सिर्फ़ एक ही भाई होता है, जो आपका बायोलॉजिकल ब्रदर है, और उनके साथ भी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेस्ट रिलेशनशिप्स जितने ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, आप लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप लोग कहेंगे अंदाज़ा नहीं है, ऑनेस्टली ये ट्रॉमाज़, ये टॉक्सिसिटीज़ कितनी ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं, ये बहुत आगे तक आपकी लाइफ़ को और पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं, और तभी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ अपने इर्द-गिर्द सब चीज़ों को ट्रेन करें। आई फ़ील लाइक स्कूल, कॉलेजेस और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में, वर्क प्लेस पे ये चीज़ें पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, और स्कूल्स में तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बतानी चाहिए। आपका बच्चा सिर्फ तभी इमोशनली प्रोटेक्टेड फ़ील करेगा जब वो ये देखेगा कि मेरे पेरेंट्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रोटेक्ट मी। आपके बच्चे को प्रोटेक्शन तभी फ़ील होगी जितना आप उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट क्या है? आप उसको सुनेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ उसको सुन के ऐसी हर बात पे रिएक्ट करना शुरू कर दें, लेकिन एनालाइज़ ज़रूर करना है। जो सारी मैंने टिप्स बताई हैं, उनको प्लीज़ फ़ॉलो करना है, ताकि जितना मिलेनियल्स ने या पिछली जनरेशन ने सफ़र किया है, आने वाली जनरेशन्स इस चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ से सफ़र ना करें अपनी जॉइंट फैमिलीज़ में, या कहीं पे भी, स्कूल, कॉलेज, ड्राइवर और पता नहीं कहाँ-कहाँ। अगर आपको मज़ीद इसमें टिप्स की ज़रूरत है, या आप अपने बच्चों से कैसे बात करें और समथिंग लाइक दैट, या कोई भी क्वेश्चन है, या आपका कोई बच्चा सफ़र कर चुका है, आपको नहीं समझ आ रही डील कैसे करना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इफ यू रियली वांट टू गो फॉर काउंसलिंग, यू कैन बुक योर काउंसलिंग सेशंस हियर विद मी। प्लीज़ अपने बच्चों का ख़्याल रखें, और बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होता, अपनी थोड़ी-सी अंदर की दरिंदगी मैं कहूँगी, इस पे काबू पाने की कोशिश करें। हम सब मुसलमान हैं, बावज़ूद रहने की कोशिश करें, बुरी वीडियोज़ देखने से परहेज़ करें, और याद रखें कि अल्लाह ताला हमेशा देख रहा है। और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा। कोशिश करें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपना एक प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाएँ, और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।